स्टॉक उतना जितना रहेगा, जितना गैस रहेगा उतना ही हम खाना बना सकते हैं। उसके बाद बंद ही करना पड़ेगा और बहुत आजू बाजू में होटलें भी बंद हो चुकी है। तो गैस बंद होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बाटला ही नहीं आया है। आज हम लोग को 30 बाटला आया है। वो 30 बाटले में हम लोग एडजस्ट करके तोड़ रहा है। जिसको 10 लगता है उसको 1-2 बाटला दे के एडजस्ट कर रहे हैं। फोर्टिस पॉइंट डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमर्शियल का अभी थोड़ा धनातन चल रहा है, क्योंकि हमको भी फ़ोन आ रहा है, बहुत जगह से बार बार से फ़ोन आ रहा है। अभी जो शहर भर में जो कमर्शियल गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, आपके होटल में उसका क्या असर पड़ रहा है? मतलब बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो एक ये देखा जाता है कि यहाँ कंपनियाँ, दुकानें बहुत है जो डेली बेसिस पे हमारे रेस्टोरेंट में खाने को आते हैं, तो उनको गैस नहीं मिलने के वजह से हम खाना नहीं बना पाएंगे और खाना नहीं बनेगा तो ये सब कहाँ खाना खाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो एम्प्लॉय जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, जो भी है वो उनका भी खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा। उनके बीवी बच्चे का, उनकी फैमिली का कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वही हमको करना पड़ेगा। लेकिन जब गैस ही नहीं मिलेगा तो हम खाना कहाँ से बना के देंगे उनको। आपने अपने यहाँ आसपास में कोई एजेंसी में ऐसी बात की है क्या कि अगर गैस नहीं है तो फिर कुछ बड़े दामों में, ज़्यादा दामों में अगर ले सके या कुछ कैसे तो अवेलेबल कर सके ऐसा? नहीं, वो तो बात चल रही है, लेकिन जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे वहीं से जो कंपनी है वहीं से गैस नहीं आ रहा है, तो हम कहाँ से ला के देंगे। अभी तो जाहिर सी बात है कि अगर जब गैस नहीं मिलेगा तो कोई भी होटल मालिक रहे या कोई भी कुछ भी चलाने वाला गैस चाहिए उसको, तो वो ब्लैक में भी लेगा, उसको ऊपर दाम में भी मिलेगा, उसका उसका काम चलाना है उसको। जब उसको गैस ही नहीं मिलेगा तो बिजनेस क्या कैसे करेगा वो। अभी ऐसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे एजेंसीज ने भी मना कर दिया पूरी तरह गैस देने से, तो उसका आपके होटल पे क्या असर पड़ेगा? कितने दिन तक आपके पास सप्लाई है या कैसा है? मना तो नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं कि जब कंपनी से ही माल नहीं आता है तो हम कैसे देंगे। और सीधी जाहिर सी बात है कि इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है। जब गैस ही नहीं है तो कस्टमर को हम कहाँ से खिलाएंगे। अभी रमज़ान का महीना है, आपके होटल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, तो अब अगर ये गैस का इशू हो गया तो उससे आपके बिजनेस पे ओवरऑल और ओवरऑल जो यहाँ का जो माहौल है उसमें कुछ बदलाव होगा? अभी जो स्टॉक था अभी आज या कल तक चलेगा, उसके बाद हमें होटल बंद ही करना पड़ेगा। जब गैस ही अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम खाना कैसा बनाएंगे। तो मतलब 2 ही दिन तक का आपके पास अभी तक स्टॉक उतना जितना रहेगा, जितना गैस रहेगा उतना ही हम खाना बना सकते हैं। उसके बाद बंद ही करना पड़ेगा और बहुत आजू बाजू में होटलें भी बंद हो चुकी है। अभी उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप उस सब आजू बाजू के होटल वाले, जैसा आपने बोला, आप सब ने मिलके कहीं कुछ किसी को कंप्लेन वगैरह किया है? ऐसा तो चलता है, आहार में कंप्लेंट किया है, जो गैस कंपनी है उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है। अभी देखो क्या वो निकालते हैं उसका निकाल। बार बार जाते रहते गैस लेने के लिए, लेकिन गैस देते रहते तो हमारे पास स्टॉक में है ही नहीं, तो फिर क्या कैसे देंगे? वो लोग आगे से हम लोग को माल ही नहीं आता है, तो गैस मिलता नहीं। हम लोग 2-3-4 बार जाके आए, हम लोग मिलता नहीं है। अभी जैसे सर ने बोला कि आहार में इन्होंने कंप्लेंट किया है, आहार की तरफ से वैसे गवर्नमेंट की तरफ बहुत वो तो वही बोलते हैं ना कि भाई माल आगे से आता नहीं है, वही तकलीफ, सबको तकलीफ वही तकलीफ है। सब बंद करना पड़ेगा होटल। जो नौकर जब काम करने वाले रहते हैं वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। वही सब क्या करने का, वही मतलब सबको तकलीफ है वो वाला। तो गैस बंद होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ आपको ऐसे आसार लग रहे हैं कि कुछ दिनों में सब ऐसा ठीक हो कुछ सकता है? न्यूज़ मिला नहीं है कि भाई चालू होएगा क्या, ऐसा लग रहा है कि उस बारे में सरकार से हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो भी गैस का प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दे और सबकी रोजगारी चलते रहे और आम पब्लिक भी परेशान नहीं हो। मेरा नाम है शंकर रामचंद्र कसफड़े। मैं 21 साल हो गया मेरे को, मैं इधर काम कर रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है वो लड़ाई की, उसके वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है कि 90 केजी में, बाकी सब रेगुलर चालू है। तो घर के गैस आप बोल घर रहे के हैं? गैस बराबर जा रहे हैं, सब लोग आके इधर लेके जा रहे हैं, सब डर के मारे सब लेके जा रहे हैं। तो मतलब घर के लिए लोग डर के मारे यहाँ से गैस हाँ, गैस लेके जा रहे हैं इधर, डर के। हाँ, क्योंकि वो गैस बंद हो जाएगा, लड़ाई ज़्यादा बढ़ेगा तो गैस बंद हो सकता है, इसलिए वो डर के मारे वो लेके जा रहे हैं। और होटल वालों का मतलब ऑटो वाले का तो हम लोग को तो 5-6 दिन से बाटला ही नहीं आया है। आज हम लोग को 30 बाटला आया है। वो 30 बाटले में हम लोग एडजस्ट करके तोड़ रहा है। जिसको 10 लगता है उसको 1-2 बाटला दे के एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये अभी होटल के जो सिलेंडर है या कमर्शियल सिलेंडर है, हाँ। उनका एक ब्लैक मार्केट जैसा शुरू हो गया है। लोग बड़े नहीं, हमारे इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक मार्केट वगैरह कुछ नहीं है ही नहीं।
हम लोग जो हमारा कंपलसरी जो कस्टमर है जो 21-22 साल से उसको हम लोग दे रहे हैं। तो और यहाँ पे अभी आज कुछ पैनिक करके कुछ होटल वाले आए हैं या घर वाले जो नहीं घर वाले नहीं, खाली घर वाले ही आते हैं, होटल वाले कोई आते नहीं। कोई पैनिक होटल वालों से नहीं, कुछ पैनिक ऑर्डर नहीं नहीं है? नहीं नहीं। आप यहाँ पे सिलेंडर लेने आए हैं? लेने आया, हमारा घर टूट गया है इसलिए लेने को आया है। एड्रेस नहीं बरोबर है करके मिलता है, हमेशा मिलता था, यहाँ से हम लोग लेके जाते थे, हमारे घर पे भी देते थे। पर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा क्या युद्ध हो रहा है उसके कारण से बंद होने का, हमारा सुबह से खाना भी नहीं बना तो मैं लेने को आया यहाँ पे। आपका एड्रेस बराबर नहीं है। हाँ तो बोला ना मैंने, हाँ हमारा एड्रेस बरोबर नहीं इसलिए तो हमको आपको क्या लगता है कि मतलब ये युद्ध में अगर सिलेंडर बंद हो गया ऐसा आपको लग रहा है? हाँ बंद नहीं हुआ है। बंद नहीं हुआ है, पर कम आने की वजह से थोड़ा होएगा, लेकिन मेरे को तो मिल जाता था, अभी मिलना मुश्किल है थोड़ा। अभी तो सरकार का ऐसा कहना है कि हाँ। घर पे जो सिलेंडर जाते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ नहीं, होटल के लिए बंद है। हाँ तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पे भी शायद बंद हो सकता है? अभी गैस बाहर से आता है इसलिए वो ऐसा लगता है मेरे को। पर मेरा तो सुबह दो सिलेंडर है। मैं गांव गया तो मेरा माँ की तबीयत खराब है इसलिए मैं लेने को आया यहाँ पे, नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट मिल जाता था वहाँ पे, ऐसा कोई परेशानी है नहीं। सर कॉमर्शियल थोड़ा दिक्कत ये है कि अभी मिनिस्ट्री ने बोला है कि जितना भी वेबसाइट है, पहले तो आ रहा था धीरे धीरे, और कल के बाद में ये बोला है कि जो भी रेस्टोरेंट इनको 19 के जैसे अभी मान लीजिए हॉस्पिटल है या कुछ बच्चा का अनाथ आश्रम है, ऐसा कोई संस्था है, उनको तो 19 के मिलेगा। और जिसका रेस्टोरेंट है उनको 19 के का भी आज तक तो दिया है। कल हमको सब जितना भी नियर बाई एजेंसी है उनको किसी को 20 दिया है, किसी को 30 दिया है, जैसा उनका कैपेसिटी हिसाब से सबको दे के रखा है 19 के। तो उस हिसाब से अभी आज ऑर्डर निकला है, मान लो बोला है हमारे एरिया ऑफिसर ने कि जितना भी अपना जैसे हॉस्पिटल है या अनाथ आश्रम है, जो भी जिनका नंबर है, उनका एसवी नंबर है, वो उनको मेल करेंगे तो उनके लिए अप्रूवल मिलेगा। बाकी 19 के लिए फ़िलहाल थोड़ा स्टॉप करके रखा है। मतलब जितना है कि जैसे आप मान लो 5 ले रहे हो तो उनको 1 देना है या 2 दे के उनका काम चलाने का है। वरना अभी आगे आज के बाद अभी क्या होगा कि 19 के का कुछ व्यवस्था थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि हर जगह न्यूज़ में सुबह देखा था कि बेंगलोर, चेन्नई, बम्बई, हैदराबाद, वहाँ कॉमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल ठप कर दिया है। फिर भी बम्बई के अंदर अभी तक गैस 19 के आ रहा है। जैसे नियर बाई बम्बई के अंदर 7 एजेंसी है तो उनको सबको दे रहा है। और बीपीसीएल का भी आ रहा है। बीपीसीएल का क्या उरन प्लांट है, उरन से उनका गाड़ी रोज़ आ रहा है। मैंने सुनने में आया है कि कल के बाद उनको भी 19 के बंद कर दिया है। और जैसे आजकल वो प्राइवेट गैस है, वो भी उनका भी सबका बंद हो गया है। और 14.2 है जो घर गृहस्थी गैस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एनी टाइम मिलेगा। मैंने उसमें क्या है नियम कर दिया है, जैसे कि पहले महीने में 2 ले सकते थे, 15 दिन के बाद ले सकते थे, अभी उनका 27 दिन के बाद वो दूसरा सिलेंडर ले सकता है। और जिसका सिंगल सिलेंडर है तो उनको 21 दिन के बाद सिंगल मिल जाएगा। जैसे आज बुक किया है तो आज का आज ही मिल जाएगा। 40 डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमर्शियल का अभी थोड़ा तनातन चल रहा है, क्योंकि हमको भी फ़ोन आ रहा है, बहुत जगह से बार से फ़ोन आ रहा है, हमको 19 के से कॉमर्शियल सिलेंडर चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए। और अभी हमारे पास स्टॉक नॉर्मल तो हमारा छोटा है, हम ज़्यादा सेल 19 के कम करते हैं, उस हिसाब से हमारा तो मिल रहा है अभी तक बराबर। अभी कल के लोड में मेरा 30 सिलेंडर आया है, उस हिसाब से मैं 1-1, 2-2 सबको दे करके एक बार तो राज़ी करके रखूँगा। फिर जैसे आगे आएगा उस हिसाब से मैं आगे सप्लाई करूँगा। अभी जब 90 के दिन नहीं आएगा तो उनको बोले कि भाई नहीं आ रहा है, जैसा पहले लॉकडाउन में बंद था वैसा बंद करके बैठो, दूसरा तो कोई चारा नहीं है साहब। सर बिल्कुल एकदम स्पष्ट मना है, हमारा आदमी को कोई भी नहीं देगा, क्योंकि कॉमर्शियल क्या है आजकल हमारा गवर्नमेंट अपना सिस्टम करके रखा हुआ है कि जैसे कस्टमर है ओरिजिनल बुक करेगा, बुक करने के बाद में OTP देगा तो ही मैं उनको सेल दूंगा, नहीं तो उनको मैं सिलेंडर दूंगा ही नहीं। OTP रहेगा तो ही दूंगा। हाँ कोई सीनियर सिटीजन है ऐसा है तो उनको देना पड़ता है, बाकी बगैर 80% OTP से पंचिंग होता है। ऐसे क्या आज तो 85% कर दिया। जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, अभी कोई बाहर गांव है, उनको OTP नहीं गया है, जैसा उस हिसाब से। बाकी 14.2 kg कोई सिलेंडर ऐसा नहीं है कि होटल में दे दे, ऐसा दे दे, कोई ऐसा नहीं है। और उसके बाद में अभी उनका क्या है, उसका जैसे कि होटल वाले को इस पर बोल के रखा है हम लोग ने, तो जब इसे बोल दिया कि भाई अभी गैस आएगा तो हम सप्लाई करेगा, नहीं आएगा तो नहीं देगा। इस हिसाब से होटल वालों ने ऐसा बोला है कि बड़े नहीं प्राइस में ले लेंगे? नहीं साहब, हमको कोई ऐसा नहीं बोला है कि हम आपको ज़्यादा पैसा देते हैं, हम आपको किधर से भी ला के दो, ऐसा नहीं। हम तो इस पर मना बोल देते हैं हम लोग, नहीं भाई हमारे पास नहीं तो हम लेंगे और नहीं देगा। हम जितना भी देते हैं
जो कंपनी का रेट है 8835 वही हिसाब से देते हैं। और महीने में क्योंकि कोई कोई ऐसा हो सकता है कि होटल वाला बोलेगा हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, हमको दो, तो भी कोई किसी ने हमारे एरिया में नहीं बोला अभी तक, क्योंकि हमारा सप्लाई बराबर आ रहा है। और ऐसा अभी सीधा इस पर मना बोल दिया, होटल वाले को एक एक दे के बोल दिया कि जब सप्लाई आएगी तो मैं दूंगा, नहीं आएगी तो मेरे पास नहीं है।